हेलो, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग सर। जय स्वामीनारायण। कैसे हैं सभी? मजे में सर। ठीक है। चलो, कल हमने क्या पढ़ाई किया था? कुछ याद दिला दीजिए कि कुछ नहीं किया था। सर किया था वो स्टोरी, हाँ, क्या किया था बताओ। लैला मजनू की स्टोरी। ओ अरे यार, लेकिन वो तो स्टोरी थी। स्टोरी में से हमें क्या सीखना था वो बताओ। लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें देखी हाँ, चाहिए। वो तो सिर्फ एग्जाम्पल था, लेकिन उससे हमें क्या फिजिक्स को सीखना है? पढ़ने के लिए फिजिक्स की आंखें होनी चाहिए। हाँ, सही है ना। चलो, तो कोई बात नहीं, आज एक दो स्टूडेंट भी एब्सेंट है, चलो कोई बात नहीं। कल जैसे कि हमने बात की थी, हम लास्ट टू चैप्टर 14 एंड 15 ऑसिलेशंस एंड वेव्स वो दोनों स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उनसे पहले वो नियरली तो इक्वल ही है दोनों चैप्टर्स, थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी अलग है। वो दोनों चैप्टर्स आज हम उनमें से आज ऑसिलेशंस हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछ दूं, ठीक है? उसके आंसर दो। लेकिन हमारे रेगुलर लाइफ में तो ऑलवेज इट्स यूजफुल, है ना। ऑलवेज रेगुलर लाइफ में तो हम उसका इस्तेमाल करते ही है ऑसिलेशंस के। आप बताओगे सर कैसे? ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो, सम एग्जांपल्स ऑसिलेशंस का भी यूज कर रहे हैं। सम टर्मिनोलॉजी हमें इस चैप्टर में सीखनी होगी और ज्यादा एक्स्ट्रा, जैसे कि वेवलेंथ है, पीरियोडिक टाइम है, फ्रीक्वेंसी है। ये सारी नई टर्मिनोलॉजी भी आपको सीखनी पड़ेगी। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल। लेट्स our earth revolving around the sun. Yes or no? यस। Yes. And you know what is the periodic time of the earth for revolving around the sun? Revolving time कितना है अर्थ के लिए? 1 year. सॉरी, क्या कितना बताया बेटा? 1 year. यस, 1 ईयर, या फिर हम उसको बोलेंगे 365.25 डेज, है ना। 365 ज्यादातर हम कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 365.25 बिकॉज ऑफ ड्यू टू लीप डे इन 4 ईयर, लीप मंथ, इसलिए। तो कोई बात नहीं, यानी कि एवरी 365 डेज में हमारी अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्विंग हो रही है, वो तो हमें पता है। यानी कि पूरे एक साल में वो एक चक्कर काटती है, वो तो हमें पता ही है। चलो, जस्ट अनदर एग्जांपल ले लो। सपोज सभी के घर में क्लॉक तो होती है ना। यस। यस, तो क्लॉक का रिवॉल्विंग टाइम कितना है? क्लॉक का रिवॉल्विंग टाइम कितना है? आप 24 बताओगे सर 12 घंटे, है ना। 12 घंटे, 24 घंटे तो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमारे जो वॉच है उसमें तो डिजिट 12 तक ही होते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि पूरे 12 घंटे में एक रिवॉल्विंग फिनिश होता है। क्लियर इतना? यस और नो? यानी कि यस। Yes, sir. टाइप ऑफ मोशन आर पीरियोडिक मोशन, यानी कि पीरियड में, कंटिन्यूस पीरियड में कंटिन्यूस आ ही रही है, ठीक है। वन अनदर एग्जांपल, लेट्स आई एम गिविंग यू अ पेंडुलम। क्या आपने कभी पेंडुलम देखा है कभी? पेंडुलम क्या पहली बार वर्ड सुना है आपने? हेलो। वर्ड तो सुना है। हाँ, आपने कभी देखा नहीं पेंडुलम? चलो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उसमें कुछ है ही नहीं पेंडुलम तो। चलो, आपको कुछ दिखा रहा है? यस। Yes, sir. क्या दिखता है अभी आपको? व्हाइट स्क्रीन। White screen. व्हाइट बोर्ड। मैं आपको पूछता रहूंगा, आपको मुझे आंसर देता रहना है। सपोज ये कोई एजिस है, ठीक है, और यहां से लेट्स से हैंग सम marble or some rigid body, whatever, ठीक है। लेट्स से हैंग सम बॉडी हियर, and we have one thread is there.
चलो आपको दिख रहा है कुछ? सो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. व्हाट इज इट? Simple pendulum. ओके, यहाँ से मैंने उसको हैंग किया हुआ. चलो लेट्स आई आस्किंग वन क्वेश्चन. इफ समवन गिव सम फोर्स टू हियर, व्हाट हैपन? टेल मी. The pendulum will move. यस, देखो यहाँ से मूवमेंट होने वाला नहीं है. सपोज समवन इज गिविंग सम फोर्स फ्रॉम हियर, ठीक है, अप्लाइंग अ फोर्स, दैट्स F. सो व्हाट हैपन? क्या होगा बताओ? मूव राइट साइड. हाँ, राइट हैंड साइड है ना. लेकिन वैसा नहीं है ना कि चलो मूव होके फिर यहाँ चला जाएगा बंदा और यहाँ से थ्रेड, ऐसा वैसा पॉसिबल तो नहीं है. ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, मूव होएगा नहीं लेकिन हो सकता. कैसे? ये तो यहाँ से तो फिक्स ही है. तो फिर क्या होगा कि लाइक दिस वाइज, आफ्टर सम टाइम द पेंडुलम विल बी हियर, है ना, नॉट लाइक हियर. हाँ सर. एंड the thread will be here. Clear? ओके. तो फिर क्या ये बंदा आगे आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा? ये जो बॉब है, जो भी मास है, वो ऐसे ही चलता जाएगा? नो. तो फिर कहां तक जाएगा? जितना फोर्स अप्लाई किया हो. हाँ, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नल, उसके अकॉर्डिंग टू जाएगा. थोड़ा सा ही फोर्स दिया, लिटिल बिट, तो यहाँ तक ही आएगा बॉब. और ज्यादा किया तो पूरा का पूरा रिवॉल्विंग होके फिर वापस चला आएगा, है ना. लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है. पूरा का पूरा ऐसा घूम के फिर एक चक्कर लगा के फिर ऐसे आएगा, यदि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो. लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल. बट मीनवाइल सपोज यहाँ तक गया मैक्सिमम, फिर वो वापस जाएगा, फिर यहाँ टिकेगा, फिर वो अनदर डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ फिर रहेगा, है ना. ओके, देखो ये व्हाइट स्क्रीन में फिगर ड्रॉ करनी इतनी इजी नहीं है, लेकिन लाइकवाइज तो देखो यहाँ पे भी पीरियोडिक मोशन हुई. पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है. देखो मीनवाइल उसकी 3 पोजीशन होती है. देखो यहाँ पे सेंटर में, राइट हैंड साइड मैक्सिमम एंड लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम. देखो देखो यहाँ पे कोई इसी कभी किसी को बिठा दिया हमने, सपोज सम पर्सन, किसी को बिठा दिया हम यहाँ पे. आज कौन एब्सेंट है? आज क्लास में कौन एब्सेंट है? जो भी एब्सेंट है उसको हम यहाँ बिठा देंगे, ठीक है. तो वो पहले सपोज पोजीशन के यहाँ पे हम नेम लिख दे, सपोज A, B एंड सपोज द C. तो 3 मीनवाइल पोजीशन हुई C, A एंड B. तो फिर ये या तो यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है. स्टेडी है ना, स्टेडी. लेकिन मैक्सिमम स्टेडी तो A एंड B पे ही हो सकता है. C पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है. यानी कि पीरियोडिक मोशन हुई. देखो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल एनी फोर्स, चलो ज्यादा कोई बाहर से यदि हम फोर्स ना लगाए तो ये ऐसा रहेगा. अदरवाइज इट विल बी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली स्टॉप, है ना बेटा. આપણે ઘરે કદાચ હિંચકો ખાતા હશે, હિંચકામાં એવું હોય કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્સ આપવું પડે, ખબર છે તમને? જો ના આપો તો સ્ટોપ થઈ જાય. ખ્યાલ છે ને બેટા? हाँ सर. Yes, sir. યસ. એનો મતલબ કે આ સિમ્પલ પેન્ડુલમ છે. તો ચાલો મને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે આ સિમ્પલ પેન્ડુલમ ની મોશન આવી રીતે છે. ચલો કોઈ બાત નહીં, આ એક મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ચલો હું અનધર કોઈ એક્ઝામ્પલ પૂછું. સપોઝ કે you are already studied in chapter number I think 6 or 6. Suppose one more rigid support and we attach with a spring and with another end of the spring we attach mass m. ठीक है. चलो, now what happen if we applied force? What happen? क्या होगा बताओ?
फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा बेटा? स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। यस, यानी कि लाइकवाइज, है ना? And after some time it will be the mass m will be here, and then ऐसे ही रहेगा? नो, नहीं, तो वापस क्या आ होगा? जाएगा। वापस आ जाएगा। लेकिन कहाँ खड़े रहेगा? मास कहाँ पे रहेगा? देखो, पहले लेंथ इंक्रीज हुई है ना, अब लेंथ डिक्रीज होगी, यानी कि लाइक दिस। देखो यहाँ पे भी हम यदि कैलकुलेट करना चाहे तो ओवरऑल देखो इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। सपोज इनिशियली इज हियर, है ना, पहले यहाँ पे था मास, फिर राइट हैंड साइड घूम के आया, चलो यहाँ पे पहुंच गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड, चलो फिर यहाँ, तो ऐसे ही पोजीशन चेंज होती रहेगी। क्लियर? यस यस सर। यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है, चलो ये तो सारी मोशन के हमने बारे में सोच लिया, ऐसा कई बार इसका थ्योरी भी हमने पढ़ लिया था। इसके लिए फोर्स हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमने उसका कैलकुलेशन भी किया था। तो उसकी एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ाई कर चुके थे। लेकिन चलो मैं बताऊं कि another example से, suppose this is the, let's think sun, है ना, sun black body है, वो बताए sun is a black body, if you know, if you don't know then you should know, sun is a black body। तो someone have a question, sir लेकिन दिखता तो है नहीं, लेकिन आपको पता है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, है ना? यस यस चलो, and sun will be at a some point center, दोनों में से कोई एक सेंटर में हो सकता है, वो तो पता है ना आपको, चैप्टर 8 में आया था ना। एग्जैक्टली सर्कल तो है ही नहीं, इसलिए। एंड अराउंड दैट रिवॉल्विंग अवर अर्थ, ओके बच्चों? देखो इतना ड्राइंग करना इतनी इजी तो बात है नहीं। चलो यहाँ होगी अर्थ, लेट्स गिव अ नेम सन, इट इज नॉट विजिबल सो आई विल चेंज कलर। कौन सा कलर आपको बहुत पसंद है? आपको कौन सा कलर पसंद है? रेड, है ना? एस ई अर्थ। अब क्या होता रहेगा वो बता दीजिए, क्या अर्थ यहाँ पे स्टेडी रहेगी? नहीं, रिवॉल्व। रिवॉल्विंग होगी, है ना? कंटिन्यूस रिवॉल्विंग तो चलता ही रहेगा। थोड़ी देर यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ देखो डिफरेंट पोजीशन चेंज। आपको दिख रही है छोटी छोटी अर्थ? एक ही है ना, लेकिन पोजीशन चेंज होती है, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। दिख रही है ना बेटा? यस सर। ओके, देन गुड। यहाँ पे हो सकती है ओ, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे, एनीवे सॉरी। चलो वो बताओ, तो अब जो अर्थ है उसकी मोशन सर्कुलर हो रही है ना, कंटिन्यूअस। यस सर तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रही है।
तो ये सर्कुलर मोशन को हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं? चलो उसका इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स मेक एन इक्वेशन। चलो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? यानी कि कोई भी सर्कुलर है, सपोज वॉच है ना, वॉच के लिए भी ऐसा ही होता है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 है ना, इस टाइप। और उसमें 3, सपोज 1 is here on the longest is second and hour, है ना। चलो कितने बजे अभी? हेलो, टाइम क्या है अभी? आवाज आ रही है? 8:25। इसमें नहीं, हमने जो वॉच थ्रो की उसमें। सर 10:10 यस। तो यानी कि यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन ही होगी, कंटिन्यूअस, है ना। तो एसी मोशन के लिए चलो हमें बताना है कि चलो मैं अर्थ के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो वेयर इज द अर्थ? चलो इधर क्वेश्चन आ जाए तो चलो वेयर इज द अर्थ, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर क्या दोगे? वैसे तो नहीं बताओगे देखो वो रही, ठीक है, वो तो हम किसी के बारे में बताए, देखो वो जा रही है, वो जा रहा है, लेकिन अर्थ के लिए तो हम ऐसा नहीं बता सकते। चलो आप सपोज के एक टूर में गए और यहाँ पे आप नजदीक वेनिस में या फिर सैटर्न में या फिर यूरेनस या फिर कहीं पे भी हो, आप मिशन मंगल में भी हो, और वहां से आप अर्थ देख रहे हो और कोई पूछेगा चलो भाई अर्थ कहाँ है, तो वैसे तो नहीं बताओगे उंगली निर्देश करके चलो वहां है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पोजीशन बतानी होगी, है ना। यस और नो? आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी होगी कि अर्थ कहाँ पे है। देखो जैसे कि इस डिजिट में आप बता, आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि छोटा डिजिट 10 एंड 11 के बिटवीन है, उससे बड़ा डिजिट जो वो 2 पे है, और सेकंड डिजिट 4 के 5 के बिटवीन है, तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गए। तो यहाँ तो किसी ने तो ऐसे नाम रख नहीं दिए, चलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो है नहीं। तो वो अर्थ को या फिर ऐसी कोई भी सर्कुलर मोशन हो, इस सर्कुलर मोशन के लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्वेशन बनाना। यानी कि मैं ऐसा पूछूं चल वो एक्स एक्सिस पे कहां पे है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कहां पे है, यानी कि मुझे उसकी पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन कहां है। चलो तो उसके लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो हमारा मेन एम अब क्या रहा? टू डिराइव एन इक्वेशन। क्लियर? हमारा एम ये हो गया कि कोई भी सर्कुलर या फिर कोई भी इस टाइप की पीरियोडिक मोशन हो या फिर ओसिलेशन होता हो, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनता है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन रहा। तो सो लेट्स हम हमारा पहला ट्राई यही करेंगे कि हम इक्वेशन डिराइव करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, सी ये सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा ताकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें कम से कम पता चले। तो हम इस चैप्टर में पेंडुलम के लिए या फिर ऐसी कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसके अकॉर्डिंग टू ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं, ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशन, वो नियरली इक्वल वर्ड्स है। देखो ऑसिलेट है ना, ऑसिलेट होना, या फिर
यदि वो स्पीड से हो तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाइब्रेशन। स्लोली होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? oscillation, यस। इफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स इन बिटवीन स्पीड चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? vibration, Vibration, yes. Atoms, all the atoms are always mostly vibrating due to temperature. आपने पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 13 में, आई थिंक सो, है ना? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है, उसमें पता था कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू केबीटी, है ना? 1/2 केबीटी। उसके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हाफ mv square is equal to 3/2 kBT. All the molecules or all the atoms are always vibration, in always vibrating. तो हमें ऑसिलेशंस के लिए अब आपको पता चल गया कि ऑसिलेशंस क्या है। तो ऑसिलेशंस के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करने हैं डिफरेंट। हम इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके लिए बेसिक जो है वो मैं पहले स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सर्कुलर लाइक कोई भी मोशन, उसको उसके लिए बेसिक इक्वेशन क्या बनता है ना? सपोज मैं ऐसा कोई इक्वेशन लिखूं, लेट्स आई शेयर व्हाइट स्क्रीन फिर से। चलो, कुछ दिख रहा है? चांद तारे कुछ? हेलो, कुछ दिख रहा है? वैसा मैं पूछ रहा हूँ, नहीं ना? yes sir, yes, Suppose I am writing one equation v minus v0 is equal to 80। चलो, यदि ऐसा कोई इक्वेशन है तो आप क्या बताओगे? इक्वेशन कैसी मोशन डिस्क्राइब कर रही है हमारी? लीनियर, है ना? yes sir, लीनियर मोशन के लिए इसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा दो इक्वेशन भी है, पता है आपको? d और x इज इक्वल टू v0t प्लस और माइनस हाफ et स्क्वायर, है ना? ऐसा भी इक्वेशन है। यदि वो ग्रेविटेशनल फोर्स में है वो तो इक्वेशन ऐसा बनेगा x इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। a के बदले g चेंज हो जाएगा, है ना? yes, yes or no? और v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax और 2gx, यानी कि सारे के सारे इक्वेशन shows that it is the linear motion. क्लियर yes, है ना? yes sir, ओके, लीनियर। यदि ऐसा इक्वेशन लिखा जाए, चलो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देन व्हाट? चलो, यदि मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा तो चैप्टर नंबर 7 हो गया ना कंप्लीट के बाकी है अभी? no sir, चलो, तो ये मोशन लीनियर नहीं है, इट इज द सर्कुलर मोशन। क्लियर? yes, यस। देन our question is that what is about oscillatory motion? यानी कि यदि कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो उसके लिए हम इक्वेशन कौन से लिखेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, वो हमारा क्वेश्चन रहा। ओके, yes sir, हमारा तो पहला एम है कि ऑसिलेटरी कोई भी मोशन यानी कि ऑसिलेशन जब भी हो रहे हैं तब हमारा इक्वेशन कैसे बनता है। चलो, तो उसके लिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। पहले हम बेसिक करेंगे, बाद में थ्योरी वगैरह सब कुछ करेंगे। तो लेट्स आई ड्रॉ वन सर्कल हियर। कौन सा कलर आपको बहुत ही पसंद है? बताया नहीं किसी ने। चलो, कोई बात नहीं। वाइट। हाँ, व्हाइट। व्हाइट के लिए मुझे ब्लैक स्क्रीन करनी पड़ती है, लेकिन ये बेहतर रहेगा। चलो, ये कौन सा कलर है आपके लिए? सर्कल दिख रहा है ना आप सभी को? yes sir, हाँ, कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन। ओके,
थोड़ा सेंटर में है, नहीं है तो चला लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट कई बार नहीं हो सकता। चलो हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। पिंक कलर, हम जब छोटे थे तो एक गेम खेला करते थे, कलर ही कलर, कौन सा कलर, तब कोई बोलता था कोई बंदा कि चलो ब्लैक कलर, तो हम सिर पे याद रख देते थे। क्या दिख रहा है आपको? 2 arrows. आपको क्या दिख रहा है? चांद, तारे, और कुछ दिख रहा है? ये सिंपल मैंने एक्सिस ड्रॉ की है, ठीक है, और कुछ मैजिक नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई भी हो सकती है। एंड सपोज आपको क्या पसंद है बहुत ही? लेट्स पुटिंग आई एम समथिंग हियर। चलो क्या दिख रहा है आपको छोटा सा? सर दिल। हाँ दिल। चलो ये दिल है, ये दिल के लिए यानी कि हमारी फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे पार्टिकल। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। हाँ, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स की जरूरत होती है ना। फिजिक्स को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? फिजिक्स। यस। तो देखो ये छोटा सा पार्टिकल यानी कि दिल विल, आपको जो, ये तो मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको ये शेप पसंद आए, बाकी सब शेप तो शेप ही होते हैं। चलो मुझे ये बताओ, लेट्स आई एम गिविंग अ नेम, सपोज दिस इज द पार्टिकल P, नॉट अ दिल D। चलो पार्टिकल के लिए मुझे पोजीशन बतानी है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझो। व्हाट इज द position, sorry, where is the position of particle P in x and y coordinate? यानी कि मेरा क्वेश्चन आपको पता चला, पार्टिकल जो P है उसका x एंड y कोऑर्डिनेट में पोजीशन कहाँ पे है? वेयर इज द पोजीशन? चलो कहाँ पे है पोजीशन, कैसे फाइंड करेंगे? तो आप तो ऐसे नहीं बताएंगे चलो वो रही, चलो वो रहा, वो तो आप ऐसे तो बताने नहीं वाले हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? You to draw simple line to a center. Let's say center is O. Center is O, है ना? और उसके अकॉर्डिंग तो आप वही से आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करोगे। चलो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। चलो एंड द एंगल सबटेंडेड to the x axis is a theta. What is it? एंगल सबटेंड यानी कि x एक्सिस से उसने एंगल कितना बनाया हुआ है? थीटा। थीटा, है ना? हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं ना कि x અક્ષ સાથે થીટા જેટલો એંગલ બનાવેલો છે ને, એંગલ સબટેન્ડેડ। તો હવે એને અકોર્ડિંગ ટુ હું કંઈક તો કહી શકું કે ચલો એંગલ થીટા આવે તો એવું કહી શકું કે ચલો x એક્સિસ સાથે થીટા જેટલો એંગલ એને બનાવેલો છે। ચલો પણ એટલું ઇનફ નથી, આપણને એક્ઝેક્ટ પોઝિશન જોઈએ છે। વેર ઇઝ ધ પોઝિશન, है ना? तो उसके लिए हमने पहले तो एंगल सबटेंड कर दिया। अब देखो आप वेक्टर वाले चैप्टर में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि x या फिर y कोऑर्डिनेट में आप वैसे
परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, पता है आपको? Yes, sir. यस और नो? यस। चलो, यानी कि देखो यहां से इतना डिस्टेंस मैं उसको बोलूंगा एक्स डिस्टेंस है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के में मैंने इतना डिस्टेंस, यानी कि अब मैं थोड़ा कुछ ऐसे बता सकूंगी, सपोज एट अ टाइम टी, एट एनी टाइम टी पार्टिकल पी इज द एक्स डिस्टेंस, है ना, एक्स डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस पे। चलो मुझे ये बताओ, एक्स एंड वाई आर फिक्स और गोइंग टू चेंज? सपोज पार्टिकल पी की मूवमेंट हो रही है, यहां से यहां तक आ सकता है पार्टिकल, चलो यहाँ आ गया, यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है ना, दिल स्टेडी नहीं है, दिल तो सबका फिरता रहता है, लेकिन हम पार्टिकल की बात करते हैं। चलो ऐसे अच्छा लग रहा है नहीं सर? काश बचपन में ड्राइंग के क्लास में ऐसी फिगर हमने कभी ड्रॉ की होती, सर कितने मार्क्स देते, पर क्या करें, आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ। चलो यानी कि x एंड हियर y, तो आप मुझे सिंपल बता ही सकते हो कि चलो x एंड y आर फिक्स और गोइंग टू चेंज, चेंज हो रहा है ना? हाँ सर। यस। तो पहले देखो मैं एक छोटा सा कलरिंग कर रहा हूं, एंड सपोज चलो इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ओके, इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं अभी। चलो ओ सपोज गिव नेम पॉइंट M from the triangle OMP, triangle OMP, what is the cos theta? cos theta यानी कि cos Yes, theta यानी कि adjacent upon hypotenuse. hypotenuse, है ना? तो चलो adjacent का कितना है यहाँ पे, OM? Yeah. Yes or no? Yes. Yes. And what is the hypotenuse? OP? OP. Yes, OP. तो हमें फाइंड, चलो OM को हम सब्जेक्ट कर देते हैं, तो OM सब्जेक्ट दैट इज द OP into cos theta. Let's substitute all this value. What is OM? क्या है X. OM? कितना है बेटा? X. X. चलो X. What is OP? Y. Y. OP पता ही नहीं है हमको, नहीं पता। पता ही नहीं है, कहाँ पता है? नहीं पता है ना हमें। No. OP तो हमें पता ही नहीं, यानी कि OP एंड cos थीटा। चलो मुझे बताओ, ये P पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कोई भी जगह पे हो, क्या OP चेंज होगा कभी भी? No सर। नहीं ना, OP कभी चेंज होने वाला है कभी भी? No. No. नहीं ना, यानी कि हम उस सर्कल की रेडियस लेट्स से स्मॉल a, क्या बता देंगे उसको? a स्मॉल है, ठीक है, या फिर कैपिटल है, तो आप कैसे लिखोगे? x इज इक्वल टू a cos थीटा। चलो आपके लिए एक इक्वेशन बन गया, देखो x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब मैं आपको बताऊं, चलो पार्टिकल कहाँ है, तो आप सिंपल बताओगे चलो x, लेकिन x का तो देखो फिक्स है, x फिक्स नहीं है, तो एज गोइंग टू चेंज, थीटा चेंज होता है ना? Yes, sir. ओके, और डिटेल में मैं बताऊं, है ना? यू ऑलरेडी नो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, यस और नो? Yes sir. सो व्हाट इज द थीटा? ओमेगा इनटू टी, हाँ। yes or no? Omega is equal to theta by t, angle divided by time, that is the angular velocity, omega, है ना? Yes sir. Yes, Yes, तो sir. theta is equal to what? Omega into t, यानी कि theta is equal to मैं लिखता हूँ omega into t, क्लियर? तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे भी बता सकूंगा,
मैं टाइम की वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, टाइम 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो उसके अकॉर्डिंग टू मुझे पार्टिकल कहां पे है वो मुझे मिलेगा। यानी कि अब मेरा इक्वेशन ऐसे में लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। चलो पता चल गया बेटा, Yes, sir. पक्का? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट नो सर। है ना? तो ऐसे हमें सिंपली x डायरेक्शन में कहां पे पोजीशन है वो हमें मिलेगी। क्वेश्चन में था x एंड y कोऑर्डिनेट में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो x के लिए तो हमें पता चल गया, लेकिन व्हाट इज अबाउट y, अब वो बताओ। चलो y कैसे फाइंड करेंगे? y भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, कि नहीं? यस। Yes. तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो बताओ, वो लॉजिक लगाओ। अब जैसे भी हमने x फाइंड किया वैसे भी हम y भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो लॉजिक आपको लगाना है। मैंने तो इतना बता दिया आपको। कुछ Sir, आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं बता दूं? हेलो, sir, हमें sin theta लेवाना। लेकिन कैसे लेंगे? साइन थीटा लेना है। चलो बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका, वेरी गुड। चलो यानी कि चलो थोड़ा कुछ चेंज करता है ना। हम अनदर ट्राइंगल लेते हैं and pick one color। चलो ये ट्राइंगल भी हम ले सकते हैं, यस और नो? लेना है तो, लेना हो तो, वरना वही सेम ट्राइंगल में चलो, ट्राइंगल वही ले लेते हैं, नाम चेंज करना हो तो करो, वरना हो तो चलेगा। लेट्स से एन, और सेम ट्राइंगल ओ एम पी, उसी में हम लेंगे साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द साइन थीटा? Opposite upon ऑपोजिट बाय hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। चलो ऑपोजिट क्या है? सेम ब्लू कलर के इसी ट्राइंगल में देखो, पीएम, पीएम। यस, बाय ओपी, यस और नो? नाउ व्हाट इज द पीएम? कितना है पीएम? तो देखो यहाँ पे जितना ओएन है उतना ही पीएम है कि नहीं? हाँ यस सर। यानी कि ये y है तो ये भी कितना रहेगा? y ही रहेगा ना? वाई। यस, यानी कि पीएम को सब्जेक्ट कर दे तो पीएम इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा, दैट इज द पीएम इज इक्वल टू व्हाट? पीएम इज इक्वल टू ओएन, है ना? है ना हमारे पास? Yes, sir. Yes, sir. लिख देता हूं, पीएम इज इक्वल टू ओएन, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, यानी कि y is equal to OP, we already know a sin theta, and particularly we can rewrite y is equal to a sin omega t। चलो वो भी आपको पता चल गया, यस यस सर। और नो? यानी कि वेयर इज द पोजीशन, तो पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन यदि हमें शो करनी है, देन वी कैन रीराइट द इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। चलो पता चल गया, यानी कि हम एग्जिट पोजीशन हम बता सकते हैं। टाइम, चलो कोई भी टाइम बता दो, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको पता चल जाएगा कि चलो कितना टाइम लेना है, कितना टाइम नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टाइम के अकॉर्डिंग टू हमें पता चल जाएगा। टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके बेटा, चलो इतना याद रह गया बेटा? यस सर।
सभी को यस सर। इसमें कुछ डाउट है किसी को, कुछ थोड़ा कुछ भी नहीं ना? नो सर। ओके, यानी कि फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सब कुछ जो भी हमने जितना भी किया। और ये बेसिक है, और ये बेसिक जब तक आप नहीं करते तब तक आपको चैप्टर में कुछ पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको चैलेंज मान के बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट रहेगा ही नहीं, ताकि इतने साल से मुझे वो तो पता है, ज्यादातर स्टूडेंट को यही पता नहीं चलता कि सर आप ये सब करते हो लेकिन ये इक्वेशन आए कहाँ से, ये दोनों इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को जब तक पूरा साल पूरा ना हो जाए, है ना? अब मैं और एक बात बता दूं कि चलो ये तो मैंने पहला ट्राइंगल ओपीएम या फिर ओएमपी लिया था, सपोज मैंने ओएनपी लिया होता तो वो कैसे होता, ये एंगल, तो ये एंगल होता 90 माइनस थीटा, है ना? यस। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा आप इक्वेशन डिराइव करते तो भी आपको इसी टाइप के इक्वेशन मिलते। क्लियर है? आप 90 माइनस थीटा लेते और उसको अकॉर्डिंग तो आपको सेम ऐसे ही इक्वेशन मिलते। सपोज आप यहाँ पे यूज करते cos 90 माइनस थीटा, चलो cos 90 माइनस थीटा, और साइन ले सकते हो तो साइन भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे x मिला था तो यहाँ पे भी हमें x मिलता और y तो है ही, तो हमें सेम इक्वेशन मिलते। यानी कि आप कहीं से भी एंगल सब्सटेंड करो उससे इक्वेशन चेंज होने वाले नहीं है। हमने पहले x एक्सिस से इक्वेशन बनाई, देखो है ना, ओएमपी, यानी कि x एक्सिस से हमने इक्वेशन बनाया ओएमपी। यदि y एक्सिस से हम एंगल बनाते हैं तो इक्वेशन तो वही रहते, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि दिस इज द यूनिवर्सल इक्वेशन, ये कोई चेंज होने वाली इक्वेशन नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसी ऑसिलेटरी यानी कि सर्कुलर मोशन हो तभी हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो चलो इतना याद रखिएगा आज के लिए। अपने स्क्रीनशॉट ये सब तो ले लिए होंगे कि नहीं लिए? वीडियो देख लेंगे। ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद 11-12 ओ क्लॉक मैच है ना यूट्यूब पे रख दूंगा, ठीक है? ओके सर। आपको यूट्यूब की चैनल का नाम पता होगा, है पता है ना? यस सर। ओके, नहीं पता हो तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टॉप हियर। तो देखो आज हमने ओसिलेशंस चैप्टर में वेरी 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 बेसिक किया है। अब तो चैप्टर हमने थोड़ा कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा 5-10% हमने स्टार्ट किया है। जब मैं आपको बोलूं कब आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है तभी रीडिंग करना, उससे पहले बुक का पेज ओपन ही मत करना, ठीक है? यदि आपको इंट्रोडक्शन रीड करना है तो ठीक है, ठीक है? आप इंट्रोडक्शन घर जाके, ये आप तो घर पे ही हो, ऑनलाइन पढ़ते हो इसलिए, तो घर पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन रीड करना है और आज जितना भी मैंने लेक्चर में करवाया तो उतना आपको लिख देना है नोटबुक में। और एक कंडीशन में आपको बता दूं कि इन एवरी चैप्टर व्हेनेवर वी स्टार्ट फर्स्ट 2 पेजेस, ठीक है, जब भी हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करें तो नोटबुक में फर्स्ट 2 पेजेस वैसे ब्लैंक रखना है, ठीक है? सपोज आपके पास नोटबुक है और आपने लिखा चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन 1 एंड 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, बाद में सब कुछ लिखना शुरू करना। और वो 2 पेजेस में क्या करना है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी चैप्टर करंट रनिंग है उसका, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आए वो सारे फॉर्मूले आपको लिखते जाना है, ताकि चलो एक चैप्टर का फॉर्मूला 10, 15, 20 इतने फॉर्मूला हुए, दूसरे चैप्टर के इतने, देखो तो कितने चैप्टर्स हुए, तो सारी फॉर्मूला आप एक्यूमुलेट करो तो कितनी सारी फॉर्मूला बन जाएगी, यानी कि आपके पास नॉलेज, खुद का नॉलेज बन जाएगा। कितनी सारी फॉर्मूला आप एक ही बार में रिमाइंड कर सकते हो, चलो इस चैप्टर में कितनी, इस चैप्टर में कितनी, ताकि फिजिक्स में सम्स और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इज द मेन पार्ट। यदि आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, सम्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट सम एग्जैक्ट टाइम पे फॉर्मूले याद कर नहीं पाते, कई बार एग्जाम में ओ ये फॉर्मूला तो मैं भूल ही गया। तो उससे लिए मेरी गोल्डन एडवाइस है आप सभी को कि फर्स्ट 2 पेजेस ऐसे ब्लैंक छोड़े और मेरी राह मत देखो चलो सर लिखवाएंगे, मैं अब स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, ले बेटा लिखो इक्वेशन, आपने लिखा, वो नहीं करूंगा। सब कुछ आपको लिख ही लेना है। देखो आज के लेक्चर में कितने इक्वेशन आए, कैसे आए, वो आपको लिख देना है शॉर्टली, ठीक है? एग्जाम में वो लिखना नहीं है, वो याद करने के लिए।
सो आज के लिए इतना इनफ. कितना टाइम हुआ? आई थिंक इट्स मोर टाइम नाउ. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय. जय स्वामीनारायण. हैव अ गुड डे. बाय सर. Bye, sir. sir. जय स्वामीनारायण.